हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 71 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 18/1/2022 के लिए आई है। तो सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, हम बीमार क्यों होते हैं। आपका ये चैप्टर नाम है और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्वास्थ्य और इसका महत्व। आज हम जो वर्कशीट है, आज हम उसमें स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में रीडिंग करते जाएंगे। ज्ञान। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है कम प्रतिरोधकता और दूसरा है लापरवाही। जैसे कि बॉडी में आपकी प्रतिरोधकता क्षमता कम होती है, उसके कारण कोरोना वायरस आपको फैल सकता है या हो सकता है। और दूसरा, आप जो लापरवाही करते हैं, समय समय पर हाथ नहीं धोते हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं और मास्क का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, तो लापरवाही कारण भी कोरोना हो सकता है आपको। ठीक है बेटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। तो WHO के अनुसार किसको स्वास्थ्य कहते हैं? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे होने को स्वास्थ्य कहते हैं। बेटा, जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तभी उसको स्वस्थ माना जाता है। ठीक है बेटा। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी है, जो कि आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी बेटा? सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके अनुसार जो आपकी वर्कशीट के अनुसार, आप तभी स्वस्थ होंगे जब आप शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, तभी आपको स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के 3 भागों में बांटा गया है। मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार के तनाव और चिंता से मुक्त होना मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य, जो व्यक्ति सक्रिय और रोगमुक्त हो उसको कह सकते हैं कि इसका शारीरिक स्वास्थ्य सही है। अब बेटा सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल और संवाद करता है, तो वह हम कह सकते हैं कि उसका सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है बेटा। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, जो आवश्यकता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे को मिलनी चाहिए, ज़रूरी होती है, उनके बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर है स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन। ठीक है बेटा। जो आहार होगा हमारा संतुलित होगा, स्वस्थ आहार होगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, अगर हम व्यक्तिगत रूप पर साफ़ सफाई रखेंगे और सामाजिक रूप पर साफ़ सफाई रखेंगे, जैसे कि हम स्कूल में हैं, अपनी कॉलोनी में हैं, अपने मोहल्ले में, गली में साफ़ सफाई रखेंगे। ठीक है बेटा। सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम करें, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं या जागरूक रहें। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जाल शामिल है। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु आर्थिक स्थिति, बेटा ठीक है, अच्छा पैसा होगा तो अच्छा अच्छा भोजन कर सकेंगे, आप पौष्टिक भोजन कर सकेंगे, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा। अब आते हैं अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो अब हम महत्व समझ लेते हैं। यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। ठीक है बेटा। अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारे को काम करने में क्षमता ज़्यादा होगी, हमारे को ज़्यादा मन लगेगा काम करने के लिए और अपनी सभी गतिविधियाँ कर सकेंगे। ठीक है बेटा। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को मदद कर सकेंगे। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ये स्वस्थ होने से हमारा जीवन आनंदमय बनता है,
केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है स्वास्थ्य और रोगमुक्त होने में अंतर। बेटा स्वस्थ और रोग मुक्त होने में अंतर होता है। कभी कभी आपको कोई बीमारी नहीं होने पर भी आप स्वस्थ नहीं होते हो। ठीक है बेटा, समझते हैं कैसे। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि अच्छा गायक एक किसी दिन बीमार नहीं है पर वो ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। जैसे कि गायक होता है, वो ऑक्सीजन खींचने की क्षमता असाधारण होती है। नर्तक होता है, वो अपने शरीर को अलग अलग तरीके से मोड़ सकता है, विभिन्न मुद्राओं में खींच सकता है, लेकिन हम आमतौर पर हम ऐसा नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है बेटा, दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें आपका प्रश्न है, प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व भी लिखिए। तो बेटा WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की परिभाषा लिख लेंगे। चलिए इसका महत्व भी पूछा है, तो इसका महत्व हम यहाँ से लिख लेंगे। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व 4 पॉइंट लिख लेंगे हम, 3 पॉइंट दिए हैं, तो इसको मिलाकर ऊपर को आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसको दोनों चीज़ों को लिख लेंगे। स्वास्थ्य का ऊपर महत्व दिया गया है, स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है ऊपर, और इधर महत्व, इन दोनों को मिलाकर आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, यह स्पष्ट कीजिए। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था रोग मुक्त होना, यहाँ से नीचे तक आप पूरा लिख लेंगे, तो ये आंसर 2 हो गया, आंसर 2। ठीक है बेटा, आंसर 2 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो बेटा अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हमें उचित संसाधन होने चाहिए, बेटा। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, और भी आप बातें लिख सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई इनके अलावा कोई और आवश्यकता आती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो स्वास्थ्य का तीनों पहलू। स्वास्थ्य का ये मानसिक स्वास्थ्य पहलू है, ये शारीरिक पहलू है और सामाजिक पहलू है। तो यहाँ से आप आंसर नंबर 4 कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी आज की वर्कशीट के क्वेश्चन पूरे होते हैं और आज की वर्कशीट पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो अगर आपके लिए यूजफुल लगती है वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।